धनबाद समूह का जिला प्रशासन के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार। धनबाद, रविवार को मैं हूँ धनबाद समूह के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों एवं धनबाद पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता विषय पर टाउन हॉल धनबाद में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अरविंद कुमार सिंह डीएसपी ट्रैफिक के द्वारा स्वतंत्र कुमार रोड सेफ्टी एक्सपर्ट को पुष्पगुच्छ तथा मैं हूँ धनबाद समूह के प्रेसिडेंट पूजा रत्नाकर को पुष्पगुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं हूँ धनबाद समूह के अध्यक्ष पूजा रत्नाकर के द्वारा सड़क सुरक्षा विषय पर संस्था के द्वारा किए गए क्रियाकलाप पर चर्चा कर तथा अन्य क्रियाकलाप के विषय में बताकर किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र कुमार के द्वारा सड़क सुरक्षा की दुनिया में वर्तमान स्थिति क्या है के साथ साथ भारत कहाँ खड़ा होता है सुरक्षा के मामले में, हमारे झारखंड राज्य की क्या स्थिति है एवं अंततः हमारे धनबाद की वर्तमान स्थिति क्या है सड़क सुरक्षा के मामले में। सेमिनार के दौरान सवाल जवाब सेशन भी रखा गया जिसमें धनबाद के डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी तथा अरविंद कुमार सिंह ट्रैफिक डीएसपी धनबाद ने धनबाद की तत्कालीन सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर स्वतंत्र कुमार से गहनतापूर्वक चर्चा किया। सेमिनार के दौरान कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। 1. ब्लैक स्पॉट क्या है। 2. ट्रैफिक सिग्नल्स। 3. 5E's के माध्यम से हम लोग किस प्रकार लोगों की जान बचा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अरविंद कुमार सिंह तथा डीटीओ धनबाद के द्वारा मैं हूँ धनबाद समूह के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा माह के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने पर भी प्रकाश डाला गया। अंततः कार्यक्रम में मौजूद सभी के द्वारा राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम को समाप्त किया गया। याद पुलिस के लिए और जिला परिवहन विभाग के लिए आप लोग इस कार्यक्रम को भी देखे होंगे कि स्वतंत्र कुमार जी की जो शैली है वो शैली निश्चित रूप से दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है। हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, एक तरह का लाइफ स्टाइल और एक तरह का काम करते करते मोनोटोनस हो जाता है। तो जो सेंसिटिविटी है घटना का विजुअल देखने के बाद वो सेंसिटिविटी और बढ़ता है या बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है लॉ पॉइंट पे भी सारे चीज़ पे। तो निश्चित रूप से इसमें ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग को इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वर्तमान में क्या चुनौतियाँ मिल रही है आप लोगों को। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं वो आपके सामने है। अभी गोविंदपुर वाले प्रकरण को देख रहे हैं। हमारा निश्चित रूप से जीटी रोड जो है वो ज़्यादा ये है। जीटी रोड में गाड़ियों का स्पीड ज़्यादा रहता है। अभी बहुत जगह काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि गोविंदपुर को पर्टिकुलर लें तो वहाँ पे बहुत सारे काम को हम लोग स्पीड अप कराए हैं NHAI से, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है वो भी हम लोग जल्दी ही पूरा करा लेंगे। और आप देखे होंगे कि उत्तरोत्तर दुर्घटनाओं में कमी आई है। अभी हाल में 1-2 घटना को छोड़ दें तो हमारा मेन फोकस अभी गोविंदपुर और निरसा वाले इलाके पे है कि वहाँ पे इस साल भर में जो मेजर पार्ट है दुर्घटना का वो उसी इलाके में हुआ है। तो जल्द कुछ इलीगल कट्स है या जो इलीगल कट उसको नहीं कह सकते हैं, नॉन टेक्निकल कट्स है, तो उनको हम लोग NHAI के इंजीनियर से डिस्कस करके उस कट को बंद किए हैं। सर्विस लेन चालू करवा रहे हैं, साइनेज लगवाए हैं, वो रंबल स्ट्रिप लगवाए हैं सो दैट कि उसका स्पीड कम हो। तो यही सब प्रक्रिया हम लोग आगे निरसा में भी करवाएंगे या हमारे जो धनबाद इलाके में जितना NHAI का इलाका है उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना है, तो NHAI के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। अभी दिखलाया गया था उसमें अतिक्रमण, यहाँ ये लोग दिखलाया कि इंक्रोचमेंट भी एक मुद्दा है, तो ये धनबाद शहर भी इससे प्रभावित है अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के मुद्दा से। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और ये अतिक्रमण पर भी लगातार काम किया जा रहा है। जो नगर निगम का इलाका है उसमें भी किया जा रहा है, या जो दूसरा इलाका भी है तो वहाँ के स्थानीय CO करते हैं और उस पर भी, जैसे आप गोविंदपुर का अगर एग्जाम्पल लें तो अतिक्रमण हम लोग लगभग हटा दिए हैं और सर्विस लेन का काम भी दिन रात जारी है, जल्दी ही पूरा कर लेंगे। उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक और समस्या है, अनट्रेंड चालक और रजिस्ट्रेशन फेल वाहन संचालित हो रहे हैं, इस पर कैसे नियंत्रण कर पा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि अगर डाटा अभी तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन हम लोग जो अनट्रेंड चालक है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उन पे हम लोग फाइन करते हैं। इलीगल पार्किंग का जहाँ तक बात है तो उस पर आप नो पार्किंग जोन में हमारे पास टो व्हीकल भी है उपलब्ध है, हम उससे भी गाड़ियों को उठवाते हैं, उनका फाइन भी करते हैं। तो लगातार ट्रैफिक और परिवहन विभाग इस पर काम कर रही है। कल ही एक एक्सीडेंट हुई है गोविंदपुर में हिंद होटल के पास, जो कि निर्मला अस्पताल के पास एक स्कूल है,
वहाँ पर भी अवैध कट की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 महिलाएं जो हैं वो अभी भी घायल हैं गंभीर रूप से। तो उसको कब तक बंद करवाने ये की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखें कि वो कट अवैध है, उसको टेक्निकली हम लोग चेक करवा लेते हैं कि कट वहाँ ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और लगभग पूरे हाईवे वाले जोन पे हम लोग पूरा चेक करवाएंगे कि जहाँ ज़रूरत होगा। अभी निरसा वाले कट को भी हम लोग बंद करवाने जा रहे हैं, उस दिशा में बातचीत भी हो गई है। वो भी एक्सीडेंट प्रोन इलाका हो गया है उन कारणों से, तो जल्दी ही उस पर हम लोग कर रहे हैं। जो शहर में हो रहा है उस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? अभी जैसा कि आपको ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बताया कि इसके लिए हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो इन्फोर्समेंट टीम है, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट टीम है, वो रेगुलरली चेकिंग कर रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने चेकिंग को और बढ़ाएंगे, और जो भी इस तरह से जो वायलेशन करता है रूल्स का, उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ में पेरेंट्स से, इन जनरल सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक्सीडेंट्स की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको बड़े हद तक कम किया जा सकता है हल्के फुल्के बिहेवियरल चेंजेस से। तो उनसे मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करें, ताकि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो जो छोटे छोटे चीज़ हैं, जो माइनर चीज़ें हैं, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड नहीं करना, ड्राइविंग करते समय बातचीत नहीं करना फ़ोन पे, अगल बगल में देखना कि गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं जा रही हैं, अवेयरनेस रहना ड्राइविंग करते समय, इन सब का पालन करें ताकि एक्सीडेंट ना हो और हम सब सुरक्षित रहें। यही मेरा रजिस्ट्रेशन अनुरोध फेल रहेगा। जो वाहन चल रहे हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए अगर क्या उपाय किया जाए? रजिस्ट्रेशन जो फेल वाहन चल रहे हैं उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं, और हम लोग फिर से देंगे। अभी हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाएंगे कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन फेल है या टैक्स डिफ़ॉल्टर जो हैं वो लोग आके अपना ससमय अपना पेमेंट कर दें, और अन्यथा हम लोग उनको सीज़ करके थाना में गाड़ी लगा देंगे। स्ट्रिक्ट वार्निंग मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ सभी इस तरह के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगा जो भी वायलेशन वाहन में है। कोयलेरी क्षेत्र में और जहाँ पर अलग अलग तरह के माइन से, खासकर पत्थर खदान जहाँ जहाँ आउटसोर्सिंग पर है, कंपनियां उन जो हैं। जगहों पर भी ये रजिस्ट्रेशन फेल वाहनों की बहुत बड़ी तादाद है, और अनट्रेंड ड्राइवर भी वहाँ पर गाड़ी चलाता है। उसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। जैसे हमारा तो कहना है कि हम लोग रेगुलर रोड्स में ड्राइव करते हैं, और हमारी टीम जो है परिवहन विभाग, ट्रैफिक टीम, ओवरऑल जितना इन्फोर्समेंट टीम है, हम लोग स्पेसिफिकली कुलेरी में भी जाके जांच करेंगे, और अगर कोई भी वायलेशन पाया जाएगा तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। ये जो ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, ये बेनिफिशियल है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये अवेयरनेस कम ट्रेनिंग सेशन था, और आप सभी ने देखा कि आप लोगों ने भी अटेंड किया। स्वतंत्र जी ने कितना बढ़िया तरीके से बताया, विजुअल भी था इसमें, उन्होंने अपने चीज़ों को, फैक्ट्स को भी बहुत बढ़िया से रखा। तो ये हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब हम लोग को फील्ड में जाके इन सब का इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे लिए भी रूल्स रेगुलेशन सभी एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, और इसके माध्यम से हम लोग और एक्टिव होकर इम्प्लीमेंट करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और फिर से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी ड्राइवर हैं वो कृपया करके जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो इन जनरल कॉमन सेंस जो रूल्स होता है, उनका सभी वो पालन करें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। और क्या कुछ लगा आज का सेशन जो आपने किया उसको लेकर? पहले तो इस सेशन के लिए मैं धनबाद पुलिस का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, और जो यहाँ पे इन्होंने सारे अपने ट्रैफिक से रिलेटेड सारे पुलिस को इन्होंने इनवाइट किया था, और मुझे मौका मिला कि यहाँ पे इन लोगों के बीच में रोड सेफ्टी के बारे में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे धनबाद के लिए और हमारे पूरे इंडिया के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, उसके बारे में डिस्कशंस किया। और हम होपफुल हैं कि इस इवेंट के बारे में, इसके इवेंट के बाद में शायद धनबाद में जो एक्सीडेंट्स की संख्या है या झारखंड में एक्सीडेंट की संख्या है उसको रिड्यूस करने में हमारा कुछ योगदान हो पाएगा, और अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी लोगों के अंदर में। और इस तरीके से हम लोग, हमारे एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हूँ धनबाद की मैडम है पूजा मैडम, तो हम इस तरह का प्रोग्राम, हमारा प्लान है कि आगे आने वाले समय में भी खूब सारा करेंगे। बिकॉज हमको एक चीज़ समझ में आता है कि जो 4 पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी हैं जिसकी हम बात करते हैं, 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर, ये जब तक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम रोड सेफ्टी को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हूँ धनबाद NGO की तरफ से हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में हम रोड सेफ्टी के नॉलेज शेयरिंग के बेस फील्ड में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। अभी हमारा अगला प्रोग्राम कल भी हम लोगों ने इसी संदर्भ में, इस कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है। धनबाद में एक स्कूल है, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, वहाँ पे हमारा एक इवेंट है। हम वहाँ पे क्लास के कई सारे बच्चों, करीब 200 बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ टीचर्स आ रहे हैं जिनके साथ हम ये नॉलेज को शेयर करने वाले हैं, उनके साथ में हम इस मुद्दे पे और बात करने वाले हैं। लगातार आप कार्यशाला का आयोजन करते आ रहे हैं, कई जगहों पर किया भी होगा आपने। अमूमन किस तरह की समस्याएं आती है, या फिर सिखाने के क्रम में आपको क्या समझ में आता है कि और किस जगह पे लोगों को सीखने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो पूरे इंडिया में इस तरह का कार्यक्रम करता रहता हूँ, और मैं मेरी एक्चुअली जो मेन पोर्टफोलियो है, मैं इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में ज़्यादा डील करता हूँ।